Assalamu alaikum, dear students. Myself Shakil Ahmed, lecturer botany from Government Higher Secondary School, Boys Dral. आज का हमारा टॉपिक है the pteridophytas. Pteridophytas are also known as the vascular cryptogams. Pteridophytas जो प्लांट्स है ये एक्चुअली सीड्स नहीं बियर करते हैं, इसमें सीड्स नहीं होते, तो इस लेकिन ये इनमें वेस्कुलर सिस्टम है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि आपने जो इससे पहले लेक्चर्स पढ़े होंगे मेरे, algae and bryophytes, they don't have vascular system, but these have well developed vascular system. So they are called vascular cryptograms. Cryptograms means that is these plants do not bear the seeds. ये seedless plants है. तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? इसमें आते हैं हॉर्स्टेल्स एंड फॉर्नस. हॉर्स्टेल मतलब हो गया जो इक्विस्टम होता है, उसको हम हॉर्स्टेल बोलते हैं. तो बिल्कुल वो हॉर्स्टेल जैसे होता है. यहाँ पे एक सिस्टम बना के हमने रखा है. आप एनसीईआरटी बुक अपनी देखो, उसमें भी हॉर्स्टेल आपको मिलेगा. एंड फर्म प्लांट जो फर्न होते हैं, फेदर लाइक प्लांट्स होते हैं, जो जिनको फर्नस बोलते हैं, तो वो इसमें आते हैं टेरिडोफाइटास में. तो ये टेरिडोफाइटास कहाँ पे हमें मिलेंगे, किस जगह पे इनका हैबिटेट क्या है? ये सबसे पहले ये तो टेरेस्ट्रियल है. जैसे कि ब्रायोफाइटास आपको पानी के नजदीक मिलेंगे जहां पे मड होता है, लेकिन विद कोर्स ऑफ टाइम एवोल्यूशन जब हो गया तो ये जो प्लांट्स है टेरिडोफाइटास, ये मड से थोड़ा बाहर आ गए, तो ये आपको खुश्क लैंड में मिल सकते हैं. तो ये टेरेस्ट्रियल लैंड में, टेरेस्ट्रियल जमीन पे आपको मिलेंगे. ये कूल प्लेसेस जहां पे ठंडा होता है वहां पे मिलेंगे. जहां पे डैम्प सॉइल होगा वहां पर भी मिलेंगे. शेडी जहां पे शेड होगा, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, कैनोपाई होगी वहां प्लांट्स की, तो नीचे आपको ये फॉरेन प्लांट्स मिलेंगे. रॉक्स के ऊपर भी यहाँ मिलते हैं. ट्री ट्रंक्स पे ये हैंगिंग मिलते हैं, जहाँ पे बहुत से जगहों पे ट्री ट्रंक, जहाँ अमेजोन फॉरेस्ट्स है, जो अफ्रीकन फॉरेस्ट्स है, तो वहाँ जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके ये हैंगिंग मिलेंगे. या हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्लांट मतलब जगह है जहाँ पे ट्री ट्रंक्स पे ये आपको हैंगिंग मिलेंगे. तो इसके बाद कुछ प्लांट्स में अभी भी एक्वाटिक है, ये पानी के अंदर आपको मिलेंगे. पानी बिल्कुल ही पानी में. एजोला है जो यहाँ पर भी डल में है, हमारे डल में भी है. ये साल्विनिया है, मार्सिलिया है. एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया तीनों प्लांट्स आपको ये पानी में मिलेंगे. दैट इज दे आर एक्वाटिक इन नेचर. दैट इज ये पानी में इनका जो हैबिटेट है वो एक्वाटिक है, पानी में है, फ्रेश वाटर में. Now the dominant phase in this group, in this pteridophyta, in this division, it is diploid but sporophytic. अब अभी जो हमने आपको पढ़ाया था इससे पहले जो लेक्चर्स है इसमें ब्रायोफाइट्स में, तो ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज होता है वो गेमेटोफिटिक स्टेज होता है, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज रहता है वो डिप्लॉयड लीफी ग्रीन स्टेज होता है. अब ये जो डोमिनेंट फेज होता है, ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इनमें 3 पार्ट्स होते हैं. क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है ट्रू रूट होता है इनमें, बिल्कुल रूट्स होते हैं इनमें, ट्रू रूट्स. जबकि ब्रायोफाइट में ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, उनमें राइजोइड्स होते हैं. यहां पर भी एक प्लांट है, साइलोटम उसका नाम है, तो वो एक्सटेंट है. साइलोटम में जो रूट्स है वो उनमें ट्रू रूट्स नहीं है, उसमें राइजोइड्स है. लेकिन हम यहाँ पे मेजॉरिटी की बात करेंगे तो मेजॉरिटी में इनको ट्रू रूट्स है, जिनमें वेस्कुलर सिस्टम है, जाइलम एंड फ्लोएम. और स्टेम भी है इनमें. मोस्ट स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड भी होता है और इरेक्ट भी होता है, जमीन से बाहर भी होता है. यहाँ पे जो मैंने आपको एक प्लांट दिखाया है, ये है यहाँ पे इसमें 3 पार्ट्स है. ये ड्रायोप्टेरिस है, इस प्लांट का नाम है ड्रायोप्टेरिस. तो ड्रायोप्टेरिस में इसका वॉकिंग फर्न भी दूसरा नाम है, क्योंकि इसका जो टिप अगर कहीं पे इसका लीफ का जो टिप कहीं पे जमीन के साथ चिपक जाएगा तो नया प्लांट बनाते हैं, तभी इसको बोलते हैं वॉकिंग फॉर्म. तो इनमें जो स्टेम होता है ये अंडरग्राउंड होता है, राइजोम होता है. ये इट इज राइजोम, नॉन अंडरग्राउंड होता है. इसको लीव्स भी ट्रू लीव्स होते हैं, बिल्कुल लीव्स होते हैं. अब प्यारे बच्चों, जो इसमें जब ये प्लांट स्टार्ट करता है अपना जर्नी फ्रॉम द स्पोर से,
जब ये स्पोर से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, क्योंकि इनमें सीड नहीं होते, इनमें स्पोर्स होते हैं, तो पहला रूट जो होता है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट। जब पहला रूट सपोज ये स्पोर है, इससे पहला रूट निकलेगा, इट इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट। तो पहले बच्चों जिस तरह हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो पहला रूट आता है वो प्राइमरी रूट कहलाया जाता है, तो यहां पर भी प्राइमरी रूट होता है, लेकिन वहां सीड होता है, यहाँ पे स्पोर होता है। एंजियोस्पर्म में सीड होता है, लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में स्पोर होता है। लेकिन ये प्राइमरी रूट जो होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है। जिस तरह एंजियोस्पर्म में, मोनोकॉट्स में जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, यहां पर भी जो प्राइमरी रूट होता है ये शॉर्ट लिव्ड होता है। इसके बाद ये जो दैट इज उस शॉर्ट रूट को हम बोलते हैं एफीमेरल, दैट इज द एफीमेरल है। ये कुछ चंद हफ्तों में या एक दो हफ्ते में ये रूट जो होता है ये खत्म हो जाता है। इसके बाद नए रूट्स निकल आते हैं, ऐसे ऐसे नए रूट्स निकल आते हैं, तो वो फाइबर लाइक होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट्स। तो इस तरह से एडवेंटिशियस रूट्स में तब्दील हो जाते हैं कौन कौन से जो प्राइमरी रूट्स होते हैं, दे चेंज इनटू और दे आर रिप्लेस्ड बाय द एडवेंटिशियस रूट्स। सो अब जो स्टेम जो होता है वो हर्बिशियस भी होता है। हर्बिशियस आपको पता है, हर्ब लाइक होता है। जो स्टेम जो होता है वो हर्बिशियस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन इक्विस्टम, अब यहां पहले बच्चों इक्विस्टम यहां मैंने आपको दिखाया, इसका स्टेम जो होता है बिल्कुल जमीन के नीचे आपको मिलेगा ऐसे, इट इज हर्बिशियस होता है। अब दूसरा होता है अंडरग्राउंड होता है राइजोम, यहां पे मैंने आपको बना के रखा है दिस इज राइजोम। पहले बच्चों ये राइजोम होता है, लेकिन याद रखना जो स्टेम होता है या जो ये लीव्स होते हैं, इनको एक डेड लीव्स भी होते हैं ऊपर से, दैट इज कॉल्ड स्केली लीव्स, वो ब्राउन कलर के होते हैं। जो स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इट इज कवर्ड बाय ब्राउन कलर ऑफ डेड लीव्स, सो वी कॉल देम स्केली लीव्स। उनका फंक्शन ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं, दे डू नॉट कैरी फूड। तो फिर क्या करते हैं वो खाली प्रोटेक्शन देते हैं, डेसिकेशन से बचाते हैं प्लांट को या प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। तो राइजोम आपको किस में मिलेंगे, ड्रायोप्टेरिस, इसका दूसरा नाम है वॉकिंग फर्न भी। तो ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो वुडी होते हैं, ट्री लाइक होते हैं, बिल्कुल बड़े हो, जिस तरह एक ट्री होता है तो बड़े होते हैं, उनमें वुड लाइक होता है। फॉर एग्जांपल साइथिया स्पिनोलोसा हमारा एक टेरिडोफाइट है जो बिल्कुल वुडी होता है। ये अफ्रीका और अमेजोन, जो अमेरिका में अमेजोन फॉरेस्ट है, वहां आपको ये मिलेंगे। ये साइथिया बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा ट्री साइज है वहां पे वो। इस तरह हमारे यहाँ जो अखरोट के पेड़ है, बादाम के पेड़ है, खुबानी के पेड़ है, एप्पल ट्रीज है, इसी तरह से वो भी एक बहुत बड़ा ट्री है, तो वुडी है वो, मगर फर्न है, दैट इज अ टेरिडोफाइट है। नाउ अब यहां और भी एक जो, अब जब लीव्स की बात करेंगे, लीव्स में होते हैं प्यारे बच्चों दो किस्म के, दे बियर टू टाइप्स ऑफ लीव्स। तो इनमें होते हैं, एक लीफ होता है बड़ा, दूसरा होता है छोटा। सपोज इस प्लांट में लीव्स बड़े हैं, तो वी कॉल देम एज मैक्रोस्पोरोफिलस। लीव्स को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं either लीव्स और स्पोरोफिलस, दैट इज दे बियर स्पोर्स। तो ये जो लीव्स है, इस यहां पे दिखाए मैंने, दीज आर लीव्स। तो प्यारे बच्चों अगर बड़े लीव्स होंगे तो वी कॉल देम एज मैक्रोस्पोरोफिलस, अगर छोटे होंगे वी कॉल देम एज माइक्रोस्पोरोफिलस। बड़े लीव्स को नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, छोटे लीव्स को नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। अब यहाँ पे जो लीव है ड्रायोप्टेरिस यहाँ पे बना के रखा है, दिस इज द माइक्रोस्पोरोफिल, ये बड़ा लीफ होता है। एक और प्लांट है यहाँ पे स्लेजनीला, यहाँ पे बना के रखा है, दिस इज द स्लेजनीला। इसमें छोटे छोटे लीव्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे लीव्स है इसमें बना के मैंने रखे, ऐसे लीव्स। तो दैट इज दीज आर स्मॉल लीव्स एंड वी कॉल देम एज माइक्रोस्पोरोफिलस। लेकिन कलेक्टिवली चाहे वो माइक्रोस्पोरोफिल है या मैक्रोस्पोरोफिल है, इन दोनों को नाम देते हैं स्पोरोफिलस, बिकॉज जो लीव्स होते हैं दे बियर स्पोर्स। इनके नीचे वाले सतह में जो जमीन के साथ मतलब बिल्कुल फेस टू फेस होता है इसका, तो उस पे होते हैं स्पोर्स, सो दे बियर स्पोर्स, दे आर आल्सो कॉल्ड स्पोरोफिलस। अब प्यारे बच्चों ये जो ये टेरिडोफाइटा है, इनमें ये दो किस्म के स्पोर्स बनाते हैं।
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक ही किस्म का स्पोर बनाते हैं। सपोज यहाँ पे स्लेजनीला है, स्लेजनीला है, साल्विनिया है, मार्सिला है, तो ये एक ही किस्म का स्पोर एक ही प्लांट बनाता है। इसके लिए इनको बोलते हैं होमोस्पोरस। इसलिए इसके लिए इनको क्या बोलते हैं? होमोस्पोर। दैट इज दे बियर ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स, सो वी कॉल देम एज होमोस्पोरस। लेकिन एक और प्लांट है हमारे पास, ये इक्विस्टम है, यहाँ पे इक्विस्टम बना के रखा है। इस इक्विस्टम में जो स्पोर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, या दूसरा होता है लाइकोपोडियम। चलो इक्विस्टम यहाँ पे लिखेंगे लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम भी एक प्लांट है जो हेटेरोस्पोरस है, ये दो किस्म के स्पोर्स बनाते हैं। सो वी कॉल देम एज, यहाँ पे अब टेरोफाइटास में डेवलप हुआ एक और चीज। एक तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ स्पोर हुआ है, दैट इज टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। दूसरी डेवलपमेंट हुई जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है। तीसरा है यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम यहाँ डेवलप हुआ है, ठीक है। चौथा यहाँ पे रूट्स भी डेवलप हुई है, स्टेम भी डेवलप हुआ और लीव्स भी डेवलप हुई। सो दिस इज एडवांस स्टेज देन द ब्रायोफाइटा, ठीक है। लेकिन याद रखना मेन प्लांट बॉडी होती है ओनली द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉयड गेमिटोफाइट होती है। अब जो स्पोरोफाइट यहाँ पर है इट इज इंडिपेंडेंट, लेकिन ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो पार्शली डिपेंडेंट था, क्योंकि उसमें फूड सीटेड कैप्सूल था उसमें, तो वो पार्शली डिपेंडेंट था वो गेमेटोफाइट पे। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर विद हेल्ड बाय एनकरेज बाय रूट्स जमीन के अंदर है। इस तरह से ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। अब जो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम थोड़ा एक लीफ लेंगे। यहाँ पे हम चलो एक लीफ में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका एक लीफ जो ये हमारे पास जो ड्रायोप्टेरिस है, इसका हम लीफ एक यहाँ बनाएंगे, तो उस लीफ पे कैसे स्पोर्स होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मिटाएंगे थोड़ा सा, देखो पहले ये हमारे पास सपोज एक लीफ है, ठीक है। लीफ का एक पार्ट है, लीफलेट इसको हम नाम देंगे। एक्चुअली इट्स अ लीफलेट, दीज आर द लीफलेट्स। ये पूरा लीफ है, तो बेसिकली ये पूरा लीफ है, दीज आर द लीफलेट्स। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे एक लीफलेट मैंने बनाया, इस लीफलेट के बीचों बीच एक होता है मिडरिब, ऐसे जैसे होता है मिडरिब, जैसे होता है, इसको भी एक बीच में होता है, एक रिब होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ये जो लीफलेट है, इसके अंदर आपको ऐसे मिलेंगे जो स्पोरेंजिया, ऐसे गोल गोल बॉडीज मिलेगी आपको। तो वी कॉल देम एज, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, वी कॉल देम एज स्पोरेंजिया। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर, चलो एक स्पोरेंजिया हम यहां जूम करके दिखाएंगे, ठीक है। यहां हम इसको जूम करके दिखाएंगे। ये एक स्पोरेंजिया है। इस स्पोरेंजिया में आपको मिलेंगे स्पोर्स। क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे स्पोर्स। लेकिन एक बात, एक और चीज, these sporangia are born in sore, we call them as so, that is, चलो यहां इसको हम नाम देंगे सोरे। इसके अंदर आपको मिलेंगे स्पोरेंजिया। यहां मैंने एक सोरे बनाया है, these are actually सोरे। सोरे के अंदर होता है स्पोरेंजिया ऐसी। तो दिस इज एक्चुअली सोरे। अब इसके अंदर आपको मिलेंगे स्पोरेंजिया, ये दैट इज जो ये पूरा जो ये मैक्रोस्पोरोफिल है या मैक्रोस्पोरोफिल है। इस मैक्रोस्पोरोफिल पे जो स्पोर्स, दे बियर स्पोर्स, इसके सरफेस पे स्पोर्स होते हैं, लेकिन ये स्पोर्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर्स एंड दीस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सोरे। तो इस सोरे के अंदर होते हैं गोल गोल बॉडीज, इनके अंदर होते हैं इन बॉडीज, इनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये तो इन स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं, इन स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं। तो दीज आर द स्पोर्स, स्पोरेंजिया। इस तरह से इन सर्टेन केसेस ऐसे भी होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स है, सपोज लेजनिला है, इनमें होता है सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स।
तो उनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पेसिफिक बनते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरोकार्प, दैट इज हेटेरोस्पोरी। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे स्पोरोकार्प जो होता है, मतलब जब स्पोर्स होते हैं वो अलग एक स्ट्रक्चर में बनते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरोकार्प, उसको बोलते हैं स्पोरोकार्प। अब प्यारे बच्चों यहाँ दो किस्म के स्पोर्स बनते हैं किसी प्लांट से, इक्विस्टम है, तो इक्विस्टम जब स्पोर्स दो किस्म के बनते हैं तो वी कॉल्ड हेटेरोस्पोरी, दैट इज टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ब्रायोफाइट में हेटेरोस्पोरी नहीं था, ब्रायोफाइट में ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स बनते थे, लेकिन यहाँ पे दो किस्म के स्पोर्स हमें बनते हैं। इक्विस्टम जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे सेलेजिनेला है, ये होमोस्पोरस है, मार्सिलिया है, तो ये होमोस्पोरस है। सो दीज आर द स्पोर। जब ये स्पोर नीचे आते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, इसी तरह से तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो जमीन पे जो गिर के या कहीं सबस्ट्रेटम जहां पे होगा, जहां पे मॉइस्ट सॉइल होगी, तो वहां पे नया एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, उसका नाम है गेमिटोफाइट। इसी तरह से जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है उन पर भी ऐसे स्पोर्स होते हैं, उन पर भी ऐसे स्पोरेंजिया होते हैं, तो जो वो भी अलग से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, उसका नाम है गेमिटोफाइट। सो दिस इज अबाउट द जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्पोरोफिटिक स्टेज था। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे वो होगा गेमिटोफाइट। तो पहले बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, टेरोफाइट का जो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो दूसरा टॉपिक हम लेंगे फिर गेमिटोफाइट स्ट्रक्चर। थैंक यू।